फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट विकीपीडिया। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों हड़प्पा संस्कृति के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। पिछली दो वीडियोस में हमने देखा था कुछ रोचक तत्वों के बारे में, और पहली वीडियो में हमने देखा था भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में, जिससे हमें पता चलता है कि भारतीय इतिहास कितना पुराना है और कहाँ कहाँ से भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो उसी तरह आज हम बात करेंगे हड़प्पा संस्कृति की। तो आज मैंने नोट्स के साथ साथ ये स्लाइड शो भी किया है, जिससे आपको इजीली याद रह जाएगा हड़प्पा संस्कृति के बारे में। तो बात करते हैं, सबसे पहले सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो थे सर जॉन मार्शल, जिन्होंने सिंधु सभ्यता का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो बात करते हैं, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम और राख लद्दाख बनर्जी ने की थी। किसकी खोज? सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम और राख लद्दाख बनर्जी ने किया था। तो जो सिंधु सभ्यता है उसको हम कहाँ रखते हैं? ब्रॉन्ज युग में, मतलब कांस्य युग में रखते हैं। किसको? हड़प्पा सभ्यता को और सिंधु सभ्यता को। जो रेडियो कार्बन होता है C14, इसके आधार पर सिंधु सभ्यता का जो सर्वमान्य तिथि वो कितनी पुरानी है हमारी सिंधु सभ्यता? 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व पुरानी मानी जाती है। कौन? सिंधु सभ्यता। तो अब हम बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं कहाँ कहाँ लगती है। उत्तर में कहाँ लगती है? मांडा, जम्मू कश्मीर तक। और पश्चिम में कहाँ लगती है? सोनका, गेंडोर, बलूचिस्तान पश्चिमी सीमा। और पूर्वी सीमा कहाँ लगती है? आलमगीरपुर, मेरठ में। और दक्षिण में बात करें तो कहाँ लगती है? नेमावाद, महाराष्ट्र में। तो उसी तरह अब आगे बात करते हैं, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक। मैं आपको बताता हूँ कैसी थी ये देखिए, कुछ इस तरह से सिंधु सभ्यता की लिपि थी। यह लिपि कहाँ से? दाईं से बाईं ओर और बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। कौन सी? भाव चित्रात्मक लिपि, जो कि किसकी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? तो गेहूं और जौ। ये देखिए, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ। उसी तरह जो बात करते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। ये हम बात करते हैं। देखिए, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सैंधव, ये इमारतें देखिए सबसे बड़ी इमारतें थी, अन्नागार इमारतें थी। हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। विगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, ये देखिए हड़प्पा और मोहनजोदारो का दृश्य भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, मोहनजोदारो को विस्तृत साम्राज्यों की जुड़वा राजधानी कहा था। तो आगे बात करते हैं, वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। ये देखिए, वृक्ष पूजा भी करते थे और शिव पूजा भी करते थे। कौन करते थे? सिंधु सभ्यता इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये देखिए, शिव पूजा और वृक्ष पूजा। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति जी की पूजा करते थे। ये देखिए, पशुपति देवता, ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? कांस्य युग, सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। किसके साक्ष्य? पशुपति देवता की पूजा की। इस सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। ये देखिए, मातृ देवी भूमि के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। इनकी मूर्ति भी वहां से प्राप्त हुई है। कहां से? हड़प्पा सभ्यता से। ऊबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय पशु था। ये देखिए, इसके भी वहां से हमें प्रमाण मिलते हैं। कहां से? सिंधु घाटी से। कुछ इस तरह से वहां पर इसकी जो प्रतिमाएं मिली है, मूर्तियां मिली है। एक ऊबड़ वाला सांड। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पत्ती अपनाई थी। कौन सी पत्ती अपनाई थी? ग्रीड पत्ती। माप की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। मोहनजोदारो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। तो ये देखिए,
कांस्य मूर्तियां कहाँ से मिली है? हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियां, कांस्य मूर्तियां मिली है। कहाँ से मिली है? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन आयताकार आकृति में किया गया था। तो बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का। ये देखिए आयताकार में इसका जो नगरों का नियोजन था वो कैसा था? आयताकार था। ये देखिए आयताकार नियोजन किया जाता था हड़प्पा में। लोथल और कालीबंगन से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। लोथल और ये देखिए अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? लोथल और कालीबंगन से। ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होता है। तो ये देखिए ईंटों का साक्ष्य, ईंटों की इमारतें बनाई जाती थी, वो भी कहाँ से मिलती है हमें? कालीबंगन हड़प्पा सभ्यता से। सैंधव वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। शहद का सभी को पता है। रंगपुर और लोथल ने चावल के दाने मिले हैं जिसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता से हमें धान की खेती होने का प्रमाण भी मिलता है। कालीबंगन लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। देखिए घोड़े के पंजर भी कहाँ से मिले हैं हमें? हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है। स्वस्तिक चिन्ह, ये देखिए स्वस्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस तरह की कुछ वहाँ पे आकृतियां बनाई जाती थी हड़प्पा सभ्यता के समय में। तो जो स्वस्तिक चिन्ह है वो भी हमें कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से इसके प्रमाण मिलते हैं। सैंधव समाज मातृ स्नातक थी। पर्दा प्रथा, तो बात करते हैं हम। देखिए पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता से प्रचलित थी। इस तरह से कुछ वहाँ पे पर्दा प्रथा होती थी, महिलाएं ढक के अपना ये सब कुछ मतलब ढकी रहती थी, अपना जो चेहरा वगैरह ढक के रखती थी। पर्दा प्रथा कहा जाता है उसे। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। ये देखिए बंदरगाह, ये है लोथल का क्या था? ये बंदरगाह था कहाँ का? सिंधु सभ्यता का। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। जो मोहनजोदड़ो है उसे मुर्दों का टीला कहा जाता था। हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल आजादी के बाद गुजरात में मिले। हड़प्पा संस्कृति जो लोथल वगैरह लोथल है वो वर्तमान में कहाँ है? गुजरात में है। सिंधु सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह तथा 250 से लेकर 400 तक अक्षर है। इसमें सिंधु घाटी की लिपि में जो कौन सी थी? चित्रात्मक थी लिपि थी। सिंधु सभ्यता की लेखन शैली को वैज्ञानिक भाषा में वास्ट्रोफेंडम या वेस्ट्रोफोनिन शैली लिपि कहते हैं। लिपि में सर्वाधिक प्रचलित पशु चिन्ह मछली का है। R.L. स्टीन A.N. घोष आदि विद्वानों का मत है कि सैंधव सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। हड़प्पा सभ्यता है उसका जो विनाश है वो किससे हुआ था? जलवायु परिवर्तन से। भूतत्व वैज्ञानिक D.R. साहनी का विचार है कि सैंधव सभ्यता नगरों का विनाश भारी जल पलायन के कारण हुआ है। तो ये थी सिंधु सभ्यता के बारे में। और ये कुछ इमारतें थी जो सिंधु सभ्यता में होती है। पर्दा प्रथा थी, ये बंदरगाह, ये लिपि चित्रात्मक लिपि, ये स्वस्तिक चिन्ह जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सिंधु सभ्यता से। घोड़े के अस्थि पंजर का प्रमाण भी कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से। ये अग्निकुंड कहाँ से मिलता है? लोथल कालीबंगन से। ये जो सबसे बड़ी इमारत थी अनागार इमारत वो कहाँ से? मोहनजोदारो से। हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। वृक्ष पूजा भी के साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। ये जो कांस्य मूर्तियाँ कहाँ से मिलती है? हड़प्पा सभ्यता की मूर्तियाँ, ये भी कहाँ से मिलती है? हड़प्पा सभ्यता से। ये देखिए यहाँ पर शिव जी पूजा और मातृभूमि पूजा। ये आयताकार में ईंटों का प्रमाण भी कहाँ से मिलता है हमें? हड़प्पा सभ्यता से। ये देखिए मुर्दों के टीले मोहनजोदारो को कहा जाता है। तो अब बात करते हैं ये कुछ प्रमुख स्थल और के बारे में जो वर्तमान में कहाँ स्थित है। वर्ष 1921 उत्खननकर्ता
दयाराम साहनी। प्रमुख स्थल हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? रावी के बाएं तट पर है स्थिति। वर्तमान स्थिति कहाँ है? पाकिस्तान में है। कौन सा जिला है? मोंटगोमरी जिला। 1922 राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो सिंधु के बाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर, पाकिस्तान सिंध प्रांत में है। 1931 गोपाल मजूमदार चहुंदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिंधु। और स्थिति कहाँ है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। वर्तमान स्थिति कहाँ है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में। 1953 बीबी लाल एवं बीबी के थापर कालीबंगन नदी घग्गर नदी के किनारे है। स्थिति कहाँ है? पाकिस्तान, राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला। 1953-54 में रंगपुर नदी कौन सी है? मादर नदी। कहाँ है? वर्तमान स्थिति गुजरात, काठियावाड़ में। 1953 से 1956 यज्ञदत्त शर्मा कौन सा प्रमुख स्थल था? रोपड़। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सतलुज। और कहाँ है? पंजाब, रोपड़ में। 1955 से लेकर 1963 रंगनाथराव लोथल कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा। कहाँ है? गुजरात, अहमदाबाद में। 1958 यज्ञदत्त शर्मा आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हिंडन। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मेरठ में। 1927 R.L. स्टाइन सुतफांगेडोर जो कि वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की पश्चिमी सीमा थी, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? दाशक। और पाकिस्तान में है। वर्तमान स्थिति समुद्र तट के किनारे। 1962 जॉर्ज डेल। 1974 रविंदर सिंह बिष्ट कौन सा किया था? प्रमुख स्थल बनावली कौन सी नदी के? रंगोई नदी के किनारे स्थित है। और जो वर्तमान जिला कहाँ पर स्थित है? वो वर्तमान स्थिति कहाँ है? हरियाणा, हिसार में। 1990 से 1991 रविंदर सिंह बिष्ट प्रमुख स्थल कौन सा था? धौलावीरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मनहर व मानसर, गुजरात में है। वर्तमान स्थिति कच्छ में। 1963 से 1979 तक जॉर्ज डेल्स कौन सा था? प्रमुख स्थल बालाकोट। और जो नदी कौन सी नदी के किनारे स्थित था? विंदार। और जो आजकल इसकी वर्तमान स्थिति है वो कहाँ है? अरब सागर के समीप। 1975 से 1976 जेपी जोशी कौन सा प्रमुख स्थल था? मांडा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चिनाब। और कहाँ है? जम्मू कश्मीर, जो कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे उत्तरी सीमा थी। तो दोस्तों ये था हमारा हड़प्पा सभ्यता और कुछ इससे जुड़े रोचक तथ्य। तो ये जितनी भी मैंने आपको स्लाइड बताई है, ये इससे आपको इजीली याद रह जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता से हमें किस किस प्रकार के साक्ष्य मिले थे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले।